माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा धन है संतान की श्रेष्ठता, उसकी संतान श्रेष्ठ निकले। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान उनसे भी बेहतर हो। कोई पिता यह नहीं चाहता कि मेरे नाम से मेरे बेटे की पहचान हो। पिता हमेशा यह चाहता है कि मुझसे भी आगे मेरा बेटा जाए, उससे मेरी पहचान हो। यही कमाई है साहब। इसलिए जिस कमाई को आप कमाई कहते हैं उसके लिए तो बहुत पहले कह दिया गया, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत है तो वो तो मिटाने ही वाला है, वो तो मिटा ही देगा, और सपूत है तुम ना भी दे जाओगे तो वो बना ही देगा। अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये दर्शन को जानना समझना जरूरी है। संतान को चाहिए कि जीवन में वो कर्म करे कि उसके माता पिता का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, वो गर्व और गौरव से जिए। प्रत्येक संतान के जीवन का ये पहला दर्शन होना चाहिए। पहला दर्शन न कमाई होनी चाहिए, न स्टेटस होना चाहिए, न सोशल व्हाटएवर, बट जस्ट आई वांट टू टेल कि ये होना चाहिए कि आपके माता पिता, आपका परिवार गर्व करे कि हाँ आप श्रेष्ठ कर रहे हैं। वो बहुत जरूरी है। अन्यथा आप कुछ भी कर लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या मिल जाएगा। यही जीवन का दर्शन है। देखो, संतान के वजह से आंखों में आंसू आते हैं। संतान का चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, आंसू आते हैं। लेकिन जीवन में ध्यान रखना, संतान के कर्म के सुख के आंसू आए, दुख के आंसू जीवन में ना आए। आपके आंखों से आपकी संतान के प्रति प्रेम के आंसू निकले, हाँ कितना अच्छा काम किया, दुख के आंसू ना निकले। बस ये जीवन का दर्शन है। अगर ये कमा लिया तो सारा कुछ कमा लिया। आज लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ में दौड़ रहे हैं, कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन जिनके लिए तुम कर रहे हो उनको कितना समय दे रहे हो, उनको कितना समय दे रहे हो। और जब तुम उन्हें समय नहीं दोगे तो वो तुम्हारे करीब कैसे रह पाएंगे। ये भी विचार करने की बात है। माता कौशल्या ने भगवान राम जब लौटे विवाह करके, तो माता कौशल्या ने भगवान राम को गोद में बिठा लिया। माता कौशल्या फूट फूट के रोने लगी और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तेरी मां हूं। बचपन में जिस मां को गोद में अपने बच्चे को लेकर उसकी केयरिंग, उसका सब कुछ करने का सौभाग्य नहीं मिलता, वो मां कैसी। मेरा तो सब छिन गया, तू वहां समय निकाल आया। इतने लंबे समय तक गए भगवान विश्वामित्र के साथ। तो कौशल्या ने हाथ जोड़ के कहा, मैं जानती हूं प्रभु तुम कौन हो, लेकिन मैं एक मां हूं, मुझे तो मेरे बालक की लीलाएं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि ठीक है मां, जो छूट गया है, मैं जब द्वापर में जन्म लूंगा तो तू यशोदा बन के आई हो, मैं बाल लीला तेरे ही साथ करूंगा, जन्म कहीं और लूंगा। बच्चे को तो मां चाहिए, और मां को चाहिए कि वो सतत अपने बच्चे के पास रहे, उसको वात्सल्य चाहिए, उसको मां की गोद की गर्मी चाहिए। तब आप उन संस्कारों की बात करें जिनकी आप कोशिश करते हैं, तब है आनंद।